प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। कल होने वाले नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल से पहले केंद्रीय गृह सचिव ने की मुख्य सचिवों के साथ बैठक। रांची में संविधान बचाओ रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने विभिन्न मुद्दों पर भाजपा पर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर ने कांग्रेस को बताया अंबेडकर और दलित विरोधी। मंत्री सुदीव्य कुमार ने बाबा नगरी देवघर में श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर की बैठक। श्रद्धालुओं की सुविधा पर खास जोर। गिरिडीह में चौकीदारों के बीच बांटा नियुक्ति पत्र। और रिम्स के निदेशक बने रहेंगे डॉक्टर राजकुमार। सरकार ने हटाने संबंधी आदेश को लिया वापस। हाईकोर्ट में मामला निष्पादित। वन भूमि मामले में बोकारो में ईडी की दबिश। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में उच्च स्तरीय बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी है। इस क्रम में भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनावों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात पीएम के आवास पर हुए। इस दौरान देश की सुरक्षा और आगे के एक्शन पर विचार विमर्श किया गया। तो पीएम आवास पर हुई मुलाकात। एनएसए ने पीएम मोदी से मुलाकात की। लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी दौरान ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। पीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है और बेहद अहम इस मुलाकात को माना जा रहा है। गृह मंत्रालय ने देश के 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास और पूर्वाभ्यास मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली को परखना है। कल होने वाली इस मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी देने वाली प्रणालियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाएगा। इसके अलावा अभ्यास में हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों और छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कल देश भर में मॉक ड्रिल है। केंद्र सरकार ने देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए हैं। कल होने वाले मॉक ड्रिल को लेकर आज गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस पर यह बैठक बुलाई थी। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय की हुई बैठक में राज्यों के प्रमुख सचिव शामिल हुए हैं। लेकिन देखिए, 54 साल बाद 1971 के बाद कल देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल के सायरन बजेंगे, तैयारियों के सायरन बजेंगे। सिविल डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने और जनता में युद्ध की स्थिति में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। मॉक ड्रिल किसी प्रकार यदि अर्थक्वेक की सिचुएशन होती है तो उस टाइम सिविल अथॉरिटी का क्या काम है, एनडीआरएफ का क्या काम है, एसडीआरएफ का क्या, सभी का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको एक तरह से अभ्यस्त किया जाता है। यानी कि एक सिनेरियो ऐसा बनाया जाएगा कि आप रियल सिनेरियो को कोरिलेट करके बनाया जाएगा। जब बोट कैप्साइज होती है यहाँ पे तो कैसे उसको रेस्क्यू किया जाता है। इसके बगैर हमारा 2-4 इक्विपमेंट है यहाँ पे, जैसे कि रूप गन है, उससे कैसे हम यहाँ पे वाटर में रेस्क्यू करते हैं। इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। जब बोट पलटता है उसको कैसे सीधे किया जाता है, उसी के बारे में आज ये डिमॉन्स्ट्रेशन थी यहाँ पर। लोगों को भी हम ये बताना चाहते हैं कि जब भी कहीं पे कोई एडवाइजरी आ जाए किसी भी आईएमडी से या यहाँ पे लोकल जो हमारा मेट डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे जो है उस टाइम जो है अपने आप को थोड़ा बहुत जो है दूर ही रहा जाए। इधर कल होने वाली सुरक्षा मॉक ड्रिल से पहले केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। इधर सिविल डिफेंस की भी अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिविल डिफेंस के महानिदेशक और एनडीआरएफ के महानिदेशक समेत कई उच्च अधिकारी शामिल हुए।
इधर रांची समाहरणालय के सभागार में जिले के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों ने कल होने वाले मॉक ड्रिल से पहले बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री, वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा समेत विभिन्न सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग शामिल हुए। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कल देश भर में होने वाले मॉक ड्रिल को लेकर नागरिकों और युवाओं से जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। श्री सेठ ने कहा कि मॉक ड्रिल देश की सुरक्षा से जुड़ा है, जिससे हम सभी नागरिकों की सुरक्षा का पूर्वाभ्यास करते हैं। इसके लिए गृह मंत्रालय के द्वारा पूरे भारत में मॉक ड्रिल का निर्देश जारी किया गया है। पहलगाम की घटना के बाद चल रहे प्रकरण को लेकर यह आवश्यक है कि सभी नागरिक इसके निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। रांची में आज प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित संविधान बचाओ रैली को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान श्री खड़गे ने विभिन्न मुद्दों पर भाजपा पर निशाना साधा। जातिगत गणना की चर्चा करते हुए उन्होंने इसे कांग्रेस की नैतिक जीत बताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मूलवासी और आदिवासी देश की सुरक्षा को अपना पहला फर्ज मानते हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं। जितने भी आदिवासी भाई हैं, अरे वो तो इस देश के मूल निवासी हैं। देश को बचाना, देश की सुरक्षा करना, ये आदिवासियों का पहला फर्ज है। लेकिन आप लोग इधर ध्यान नहीं दे रहे। आतंकवाद से लड़ाई के मुद्दे पर श्री खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने सरकार से कहा है कि आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई में हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हम पूरा साथ देंगे, ये पहले से हम कहते आए। पाकिस्तान के खिलाफ अगर सरकार लोगों को राय लेके किसी भी कार्यक्रम को अगर आगे बढ़ाती है, कांग्रेस पार्टी उसका पूरा साथ देती है, क्योंकि ये देश का मामला है। रांची दौरे पर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आज पार्टी के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन की मजबूती और विस्तार के मद्देनजर कई निर्देश और सुझाव दिए। बैठक में प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने आज रांची दौरे पर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से औपचारिक मुलाकात की। इस मौके पर विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने कांग्रेस को अंबेडकर और दलित विरोधी करार दिया है। जमशेदपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कांग्रेस को इतिहास याद दिलाया और कहा कि कांग्रेस संविधान का उपदेश देना बंद करे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस शासनकाल में भारत रत्न नहीं मिला। श्री दास ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के संरक्षण में झारखंड में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर, जिनको देश की जनता जानती है कि जब तक केंद्र में 30-40 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब तक भारत को भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं मिला। दिल्ली से केंद्र की कांग्रेस की सरकार हटने के बाद ही भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने आज राजभवन में राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने विदेश भ्रमण के दौरान राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी साझा की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज कई लोगों ने राजभवन में मुलाकात की। विधायक सरयू राय ने राज्यपाल से मिलकर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी को जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया कमेटी में परिवर्तित करने के निर्णय पर श्री गंगवार का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है जिसमें तकनीकी और वैधानिक पहलुओं की उपेक्षा की गई है। सरायकेला नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने भी राज्यपाल से भेंट कर जिले के विश्वविख्यात छऊ नृत्य से जुड़े राष्ट्रीय नृत्य कला केंद्र में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति किए जाने का अनुरोध किया। वहीं श्री गंगवार से लोजपा के एक शिष्टमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज के नेतृत्व में मुलाकात कर मंत्री हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने संबंधी एक ज्ञापन सौंपा। पर्यटन सह नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार ने आज बाबा नगरी देवघर में अधिकारियों के साथ बैठक कर राजकीय श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में संथाल परगना के आयुक्त लालचंद डांडेल, देवघर और दुमका जिले के डीसी तथा एसपी समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। पर्यटन सह नगर विकास मंत्री ने 11 जुलाई से शुरू होने वाले राजकीय श्रावणी मेले के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सेवा, सुविधा और सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने विभागों द्वारा तैयार कार्ययोजना और प्रस्तावित बजट पर चर्चा की। नगर विकास मंत्री ने शेष बचे विभागों के अधिकारियों को भी कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। के साथ हम लोगों ने एक बेहद समीक्षात्मक बैठक की। यह समीक्षात्मक बैठक हम लोगों ने श्रावणी मेला से लगभग 2 महीना 6 दिन पहले शुरू की। हमारा प्रयास यह है कि पिछले वर्ष से कुछ और बेहतर सुविधाएं अपने श्रद्धालुओं को, पिलग्रिमेज को हम लोग दे सकें और हमारे इसी प्रयास का आज यह पहली कड़ी थी। विभागों की समीक्षा में मोटे तौर पर जो मुझको प्रतीत हुआ। गिरिडीह नगर भवन में आज समारोह आयोजित कर 339 चौकीदारों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस मौके पर नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार, जमुआ विधायक मंजू कुमारी, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो और कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान मंत्री सुदीव्य कुमार ने नवनियुक्त चौकीदारों को कर्तव्य बोध कराया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक करने भी उनकी अहम भूमिका है। नियुक्ति पत्र पाकर चौकीदारों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने सरकार का आभार जताया। निश्चित रूप से यह चाहता हूं कि जीवन के इस महत्वपूर्ण दिन, इस महत्वपूर्ण क्षण में जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो निश्चित रूप से मैं आपको यह स्पष्ट जरूर करना चाहूँगा कि एक बड़ी जवाबदेही, एक बड़ी जिम्मेवारी यह सिस्टम, यह सरकार आपके कांधे पर आज सौंप रही है। चलिए, कुछ मिला, डिफेंस का ही मिला है। अब देखिए आगे कोशिश जारी रहेगा। जो भी मिला है अच्छे से इसमें करेंगे काम। प्रशासन को बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और यहाँ का सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। डॉक्टर राजकुमार के रिम्स निदेशक के तौर पर बने रहने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सरकार ने उनको हटाने संबंधी आदेश आज वापस ले लिया। सरकार के इस निर्णय के साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय ने डॉक्टर राजकुमार की याचिका को निष्पादित किया। डॉक्टर राजकुमार ने सरकार के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 17 अप्रैल की रात को डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक के पद से हटाने का आदेश जारी किया था। निदेशक के द्वारा इस आदेश को नेचुरल जस्टिस के नियमों का उल्लंघन बताते हुए सरकार की कार्रवाई को उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। ईडी ने तेतुलिया वन भूमि गड़बड़ी मामले को लेकर आज बोकारो में 2 जगहों पर छापेमारी की। ईडी की एक टीम ने बोकारो स्टील प्लांट के नगर सेवा एवं प्रशासन भवन स्थित अभिलेख एवं आवंटन विभाग के महाप्रबंधक AK सिंह के कार्यालय में कागजातों को खंगाला, जबकि दूसरी टीम ने चास के राणा प्रताप नगर में महेश नागिया के आवास में दबिश दी। बताया जा रहा है कि तेतुलिया वन भूमि को तत्कालीन बिहार सरकार ने अधिग्रहित कर बोकारो स्टील को दिया था। बाद में उस जमीन को कथित जमीन माफियाओं को दे दिया गया। इधर नए सर्वे में इस भूमि को बोकारो स्टील का बताया गया।
दूसरी तरफ भूमाफियाओं के द्वारा इसे अपना बताकर कब्जा कर लिया गया। इसी के संबंध में ईडी पूछताछ कर रही है। साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड अंतर्गत केंदुआ पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में बड़ी कड़ी साबित हो रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प होता दिख रहा है। पंचायती राज व्यवस्था सशक्त ग्रामीण भारत का आधार है। साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड अंतर्गत केंदुआ पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था की वजह से सरकारी योजनाएं जरूरतमंदों तक तेज गति से पहुंच रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नया आयाम मिल रहा है और लाभार्थी खासे खुश हैं। टीकाकरण होता है, खिचड़ी बनता है, वंदना 5000 मिलता है। 2 गाय पोसते हैं सरकार से मिलकर। केंदुआ पंचायत के पंचायत सचिव सह पंचायती राज पदाधिकारी सूर्य नारायण चौधरी ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देश पर पंचायत में सभी योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छी तरह से हो रहा है। इस प्रखंड में 13 पंचायत है। इस 13 पंचायत में से एक पंचायत केंदुआ है। यहाँ सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार बड़ी बड़ी योजना में काम हुई, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, स्वास्थ्य योजना, विद्यालय में बच्चों का पठन पाठन के लिए विद्यालय का ये अधिक है, छात्र का संख्या बहुत अधिक है, यहाँ की व्यवस्था अच्छी है। बिशनपुर केंदुआ पंचायत में राजकीय मध्य विद्यालय है, जिसमें पठन पाठन के साथ विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बच्चों को मिड डे मील भी मेन्यू के हिसाब से दिया जाता है। हमारे विद्यालय में जितने भी सरकारी स्तर से जो भी योजनाएं हों, चाहे केंद्र के हों, राज्य के हों और जिला स्तर में हो, इसका संचालन होता है। मध्याह्न भोजन भी अपने गुणवत्ता को लिए हुए है और मेनू के हिसाब से मध्याह्न भोजन का संचालन होता है। मैं क्लास 7 की छात्रा हूँ और यहाँ पे वो सब चीज़ की सुविधा है। यहाँ पे कंप्यूटर की सुविधा है, जिम भी है, अपना स्वास्थ्य साथ रखते हैं और मध्याह्न भोजन के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था होती है रोज। इलाके के केंदुआ शीतल अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा भी मिल रही है। अस्पताल में मरीज के भर्ती होने पर उनको दवाइयों के साथ भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पर कोई भी रोग के लिए हम लोग आते हैं तो डॉक्टर बढ़िया से इलाज करते हैं, दवाई भी मिलता है, समय पर अच्छा मिलता है, देखभाल अच्छा से होता है। केंदुआ के सभी लोगों को, बाहर के लोगों को भी यहाँ आता है, समुचित इलाज मिलता है, दवा प्लस भोजन सारी चीज दी जाती है। क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं। केंदुआ पंचायत क्षेत्र में मनरेगा के तहत भी कई काम हो रहे हैं, जिससे रोजगार के साथ सिंचाई सुविधाओं का विकास हो रहा है, जो कृषि प्रक्षेत्र को संबल प्रदान कर रहा है। 50,000 रुपया लिए हैं और उसी से मशीन खरीदे हैं, जिसमें हम 2,000-3,000 महीना कमा लेते हैं। उसी से मेरा घर चलता है। जो लोन दिए हैं सरकार, उनको हम धन्यवाद देते हैं। पानी योजना से पानी मिल रहा है घर घर में। हमारे यहाँ सरकार के द्वारा मनरेगा की तरफ से लगभग 30-35 की पाटकूप सिंचाई कूप निर्माण हुआ है। ऐसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में जहाँ किसान लाभान्वित हो रहे हैं, पटवन करके अपना खेती कर रहे हैं। ग्रामीण भारत के समग्र विकास के बगैर सशक्त भारत की अवधारणा अधूरी है। कृषि प्रधान भारत के विकास का रास्ता दरअसल गांव से ही होकर गुजरता है। साहिबगंज से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। देश में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित वर्गों के पक्के आवास का सपना साकार हो रहा है। उप राजधानी दुमका में भी इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन हुआ है। योजना के तहत लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उन्हें कष्ट भरे कच्चे मकानों से छुटकारा मिला है। दुमका सदर प्रखंड महादेव मोहली को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिला है। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे महादेव मोहली मजदूरी कर गृहस्थी चलाते हैं और उनके लिए पक्का मकान बनाना सपने के समान था, जो अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से साकार हो चुका है। यह सौगात मिलने से उनके कच्चे मकान के कष्ट अब इतिहास बन चुके हैं। एक प्रधानमंत्री आवास मिल गया है हमको, यही बनाए हैं, किसी तरह घर बना लिए हैं प्रधानमंत्री आवास।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वजह से महादेव मोहली के घर आंगन में अब खुशियां ही खुशियां हैं। परिवार के सभी सदस्य केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से खासी खुश हैं। परिवार को मुफ्त बिजली का कनेक्शन भी मिला है, जिससे उनके जीवन में नया उजियारा आया है। घर मिला है सर, पीएम आवास, उसके बाद बिजली कनेक्शन, दूसरी में हो गया गैस सिलेंडर, उसके बाद हो गया कि आयुष्मान कार्ड। एक कच्चा ही था मकान था, अभी हम लोग पक्का मकान हो गया, अभी हम लोग अच्छा से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण निश्चित रूप से वंचित वर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे न केवल लाभुकों को पक्के घर की सुविधा मिली है, बल्कि इससे उनका समाज में भी मान बढ़ा है। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना के तहत देश भर की करोड़ों गृहिणियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा उपलब्ध कराया गया है, जिससे आधी आबादी के जीने के तौर तरीकों में बड़े बदलाव आए हैं। रांची की ईशा देवी को भी ये सौगात मिली है, जिससे उनका पूरा परिवार खुश है। रांची के नगरी क्षेत्र निवासी ईशा देवी के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना खुशियों की सौगात साबित हुई है। पहले उनके लिए रसोई का काम किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अब केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत मिले निःशुल्क गैस कनेक्शन के लाभ से उन्हें काफी सहूलियत हुई है। मोदी जी का चलते हम लोग इतना अच्छा लाभ मिला, जिसके चलते हम लोग मतलब डेगची कढ़ाई भी ऐसे काला सब नहीं होता है, जिसके चलते हम सबको समय पे नाश्ता चाय पानी दे सकते हैं। लाभुक ईशा देवी के पति राजेश महतो ने बताया कि पहले लकड़ी और पत्तों का उपयोग कर खाना बनाने से रसोई में धुआं भर जाता था और काफी परेशानी होती थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने रसोई को धुआं मुक्त बनाया है और सभी को समय पर भोजन भी मिल जाता है। इसके चलते पहले पूरा घर धुआं हो जाता था, फिर समय बहुत ज़्यादा लगता था, लकड़ी लाइए, फाड़िए, सुखाइए, फिर पत्ता साथ साथ भी जोड़िए। तो जब से मिला है उज्ज्वला योजना मेरी पत्नी ईशा देवी को, उस टाइम से इसका समय भी बचत हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में आधी आबादी के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही उनके कल्याण पर भी सरकार को फोकस है। इस दिशा में उज्ज्वला योजना ने रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाकर महिलाओं को स्वस्थ जीवन का भी आधार दिया है। डीडी न्यूज के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। झामुमो के रांची स्थित कैंप केंद्रीय कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान रांची और पलामू के कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने सभी का स्वागत तथा अभिनंदन किया। पलामू के जमुने स्थित राजेंद्र मिश्रा मेमोरियल नीलांबर पीतांबर पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों को सदर थाना का भ्रमण कराया गया। इस दौरान उन्हें डायल 112 के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उनके बीच में पठन पाठन की सामग्री का भी वितरण किया गया। विद्यार्थियों को पुलिस की कार्यशैली से भी रूबरू कराया गया। धनबाद उपायुक्त ने बैठक कर पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, आंगनबाड़ी केंद्र, गोदाम, पैक्स, इंटरस्टेट बस टर्मिनल समेत अन्य विकास योजनाओं के लिए विभिन्न विभागों द्वारा जमीन मांग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए पोषक क्षेत्र में शीघ्र जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। संविधान बचाओ रैली में शामिल होने रांची पहुंची अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने आज ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। ग्रामीण विकास मंत्री ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू के रांची और मांझी स्थित पैतृक गांव कुच्चू में आयोजित हनुमत प्रांत प्रतिष्ठा महायज्ञ में शामिल हुए और मंगल कामना की। पोटका विधायक संजीव सरदार ने तुरामडीह कार्यालय में जनता दरबार में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा स्थित आवास पर जिला क्रिकेट संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सम्मानित किया तथा नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने गढ़वा में खेल एवं खिलाड़ियों के उत्थान का संकल्प दोहराया। पिछले 11 दिनों से पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर में आतंकी चंगुल में कैद गिरिडीह के 5 प्रवासी मजदूरों की सकुशल स्वदेश वापसी को लेकर आज सोशल मीडिया पर विशेष अभियान चला।
मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिडकोफेड द्वारा लातेहार चंदवा में 45 मधुमक्खी पालकों के बीच टूल किट का वितरण किया गया। राजीव पढ़ा प्रार्थना सभा ने रांची सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप निर्माण के विरोध में 14 मई को राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन की घोषणा की है। राजीव पढ़ा प्रार्थना सभा के प्रतिनिधियों ने आज प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि रैंप से आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसको लेकर समाज में आक्रोश है। बहुत बड़ी विडंबना है कि अबुआ सरकार होते हुए हमारी भावनाओं का कदर नहीं हुआ। वहाँ रैंप हटाना तो छोड़िए, हम लोगों के साथ बैठकर बात करना भी उनको गवारा नहीं हुआ। इससे हमारा धार्मिक भावना को तो ठेस पहुंचा है, लेकिन साथ में जितना भरोसा के साथ इस सरकार को बनाया गया, लोग काफ़ी मर्माहत है। सारे आदिवासियों की जनभावनाओं एवं हमारे राष्ट्रीय धर्मगुरु बंधन दिग्गा के आह्वान पर 14 मई बुधवार 2025 को महाधरना राज्यपाल को दिया जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र का कोई अभिभावक है, कस्टोडियन है और 244(1)(13)(3) के अधिकारों की रक्षा करना हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक, हमारी भाषा, बोली, अधिकार, जमीन राज्यपाल के अधीन आता है। तो उनको हम लोग देंगे, अपनी बात को रखेंगे। राज्य में कल से तापमान में फिर से वृद्धि के आसार हैं। लंबे अंतराल के बाद कल का दिन ऐसा होगा जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। 12 मई तक अब मौसम शुष्क बना रह सकता है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News रांची, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। कल होने वाले नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल से पहले केंद्रीय गृह सचिव ने की मुख्य सचिवों के साथ बैठक। रांची में संविधान बचाओ रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने विभिन्न मुद्दों पर भाजपा पर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कांग्रेस को बताया अंबेडकर और दलित विरोधी। मंत्री सुदीप कुमार ने बाबानगरी देवघर में श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर की बैठक। श्रद्धालुओं की सुविधा पर खास जोर। गिरिडीह में चौकीदारों के बीच बांटा नियुक्ति पत्र। और रिम्स के निदेशक बने रहेंगे डॉक्टर राजकुमार। सरकार ने हटाने संबंधी आदेश को लिया वापस। हाईकोर्ट में मामला निष्पादित। वन भूमि मामले में बोकारो में ईडी की दबिश।